हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कर रहे हैं अपना क्लास 9 का जो हमारा एक पार्ट रह गया था अभी पहले चैप्टर का, रैशनलाइजेशन, है ना। हम पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम वाला पूरा पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, एक्सपोनेंट वाला पूरा पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, है ना। रैशनलाइजेशन में 3 क्लास लगेंगी, 3 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे। बाकी आपको पता है एक सीरीज़ अलग चल रही है जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी की सारी, है ना। 10th क्लास का भी ऐसे ही चल रहा है कि कंसेप्चुअल अलग और प्रैक्टिस सीरीज़ अलग, ठीक है। 10th क्लास में अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उसमें, दूसरी वाली सीरीज़ में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं हम उसमें। इसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट हमारा आज की क्लास और 2 क्लास और, इन 3 क्लास मिला करके ये पहला चैप्टर जो कि आर डी शर्मा में 3 पार्ट में दे रखा है और एनसीईआरटी में पूरा एक ही चैप्टर दे रखा है ना। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत 2-2, 3-3 क्वेश्चन देके पूरा खत्म कर रखा है एक्सपोनेंट और ये रैशनलाइजेशन, है ना। इतने में काम तो चलता नहीं है, एग्जाम में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। आज की क्लास 2 क्लास और लगेंगी, उसमें पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए रैशनलाइजेशन का आप देखो, सबसे पहले आप समझो मीनिंग क्या होता है रैशनलाइजेशन। जैसे हमने बोला कि जैसे अगर मैं बोलूँ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, जनरली हम आपके यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर नहीं करने वाले, है ना। हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में जो भी रेडिकल नंबर्स हैं, जैसे कि रूट है किसी चीज का, है ना, मतलब इर्रेशनल नंबर आप मान के चलो अभी के लिए कि हमें डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटा देने हैं, उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मान लो मैं ऐसी नॉर्मली एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, अभी स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/√5 ऐसे लिखा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √5 है। क्या √5 रैशनल है या इर्रेशनल है? आपको पता है जी इर्रेशनल नंबर है। तो हमने बोला कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में से जो रूट वगैरह है ना सब हटा दो, नॉर्मल नंबर इंटीजर वगैरह अपने रहने चाहिए, है ना, कोई भी इर्रेशनल नंबर ना रहे। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं √5 से और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं √5 से, तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन तो हमारी अभी भी सेम ही है, नंबर तो अभी भी सेम है हमारा। फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई करने का, ये फायदा हुआ कि देखो यहाँ पे √5 यहाँ पे √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या बनेगा, ये ऊपर बनेगा 2√5 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको कई बार ये बता रखा है, ये एक्सपोनेंट का पार्ट है, कि ये जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम ऑटोमेटिकली माना जाता है कि ये स्क्वायर रूट है, मतलब सेकंड रूट है ना। सेकंड रूट का मतलब है 5 की पावर 1/2, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2√5 अपॉन 5 की पावर 1/2, और यहाँ पे हमने फिर से पावर लगाई 2, तो ये क्या बन गया 2√5 अपॉन 5 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2√5 अपॉन 5। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या था, √5 था, हम क्या लेके आ गए, इसको लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था √5, और हम डिनोमिनेटर में क्या लेकर के आ गए, हम डिनोमिनेटर में 5 लेकर के आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ से तो हट गया, ये कहाँ पहुँचा दिया हमने, ऊपर पहुँचा दिया रूट को, है ना। तो हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लिया। ये करते क्यों है, इसमें ना जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है रैशनलाइजेशन करने के बाद। डिनोमिनेटर का, अगर डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो वही पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, 3 पार्ट में यही सीखेंगे, बार बार ये करेंगे, बहुत आसान आपको लगने लगेगा। शुरुआत में थोड़ा लग सकता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले वही यहाँ पे देखो रूट, अब इन्होंने बोला है सम आइडेंटिटीज का बहुत कॉमन चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार बस देख लो फटाफट। रूट ए का स्क्वायर है, तो एक बात बताओ, ए की पावर 1/2 है ना, ये 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, ए बचेगा। ये तो कई बार बता चुका हूं, अभी वहां भी बताया है। रूट ए इंटू रूट बी, अब हमको ये देखना है कि अगर 2 नंबर हैं, दोनों रूट के अंदर हैं, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक तो रूट के अंदर है, एक रूट के बाहर है, तो उनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे अगर मैंने बोला √2 इंटू √3, तो हम आराम से लिख सकते थे जी √6 लिख सकते हैं हम इसको। लेकिन अगर ऐसे होता कि 2 इंटू √3, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि 2 इंटू √3, क्योंकि आप देखो इस पे तो रूट है ही नहीं, इसकी तो पावर 1/2 है ही नहीं, इसकी पावर तो 1/2 है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट वाला जैसे मल्टीप्लाई में कर सकते थे, डिवाइड में भी सेम है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे रूट है तो आप एक ही बार रूट लगा लो और दोनों को अंदर ही लिख लो एक ही रूट के, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक बाहर होता और एक अंदर होता रूट के, तब हम कुछ नहीं कर सकते थे, तब वो हमको रैशनलाइजेशन वगैरह ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ये हो गया। यहां पर देखो a + b a - b, रूट लगाए तो लगने दो, अगर मैं इसको a मान लूं,
ए, इसको b मान लूँ तो ये भी a है और ये भी b है। अब आपको अच्छे से आइडेंटिटी पता है, आपने कई बार पढ़ रखी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होती है भाई आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी आइडेंटिटी बनाएं इस वाले की, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए की जगह रूट ए था और बी की जगह रूट बी था। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ए और इससे ये हट जाएगा माइनस बी, इस रूट से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये माइनस बी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए माइनस बी, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो बहुत नॉर्मल है, जैसे हम मल्टीप्लाई नॉर्मली करते हैं। रूट ए का पहले रूट सी में किया तो अंडर रूट ए सी आ गया, रूट ए का रूट डी में किया तो अंडर रूट ए डी आ गया। फिर बी को पकड़ लो, रूट बी का रूट सी में किया तो रूट बी सी आ गया, रूट बी का रूट डी में किया तो रूट बी डी आ गया। ठीक है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे इसमें थे रूट के अंदर थे, सबका मल्टीप्लाई आपस में पॉसिबल था। अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐसा होता है इसका मल्टीप्लाई जो रूट के अंदर नहीं है और दूसरा होता रूट के अंदर, तो उनको हमें नॉर्मली बस मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखना पड़ता। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाओ तो भी वो मल्टीप्लाई ही माना जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2√3 लिखा है ना, ये अगर मैं इसको 2√3 भी लिख दूं तो यहाँ पर ये हमारा सेम माना जाएगा, 2√3 ही है ये वाली बात मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये 2 इंटू अंडर रूट 3 है और ये 3 का सिर्फ स्क्वायर रूट है। समझ में आ गई बात? ये और ये सेम है, ये वाला पार्ट इतना और ये दोनों सेम बात है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो रूट के बाहर 2 लिखा है या इसके रूट का जो एक खोपचा सा बना हुआ है इसमें 2 लिखा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो थर्ड रूट हो जाएगा, 4 लिख दूं तो फोर्थ रूट हो जाएगा, पावर 1 अपॉन में आती रहेगी, जैसा हमने एक्सपोनेंट में भी सीखा था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट सीधा। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं, आप खुद भी ट्राई करना वीडियो पॉज करके, अगर पहले से आता है तो, नहीं आता है तो एक बार सीख के फिर ट्राई करना। ठीक है, देखिए अब आपको पता है यहाँ पे तो ये देखो खोपचे में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 81 की पावर 1/4 है ना। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर फटाफट करेंगे आगे। 81 की पावर 1/4 है। यहाँ पर देखो 8 तो मल्टीप्लाई में है, 8 तो हो गया मल्टीप्लाई में, 216 की पावर 1/3 हो जाएगी, 216 की पावर 1/3, क्योंकि देखो ये जो 8 है ये तो रूट से बाहर लिखा हुआ था तो ये मल्टीप्लाई में है, और ये जो 3 है ये इसके अंदर लिखा हुआ है, रूट में खोपचे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1/3 कर दिया। प्लस 15 इंटू 32 की पावर क्या हो गई 1/5 हो गई, है ना। यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, प्लस 225 की पावर कितनी होगी भाई 225, ये तो वैसे ही पता है स्क्वायर रूट है, सीधा सीधा बोलो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, याद है आपको, सीधा सीधा वहाँ 15 भी हम लिख सकते थे लेकिन हमने अभी ऐसे लिख लिया। आगे आ जाओ। अब हमको ये देखना है कि हम 81 है, क्या हम इसको किसी ऐसी पावर्स में लिख सकते हैं कि 4 से कि इसकी पावर 4 आ जाए, उससे क्या फायदा होगा 4 इंटू 1/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 3 की पावर 4 है ये, है ना। तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -8 इंटू ये किसकी पावर होता है 6 की पावर 3 होता है, इंटू में आ जाएगा 1/3। भाई 6 का क्यूब 216 होता है ना, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। प्लस 15 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है, प्लस 15 की पावर 2। अब इसको प्रॉपर कर ही लेते हैं जब ऐसे कर रहे हैं, तो वैसे तो आपको डायरेक्टली पता भी है, ठीक है। अब देखो ये कितना बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 8 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 2, देखो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस 15 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 बच गया, मतलब सीधा सीधा 15 बच गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 माइनस 8 6 जार 48 प्लस 15 2 जार 30 प्लस 15, ठीक है। देख लो भाई कितना बन गया ये 30 और 15 45 और 3 48, तो 48 माइनस 48 बन गया भैया, आंसर आ गया जी। ये तो हमारा आंसर था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। देखो भाई सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसका इसमें फिर इसी का इसमें फिर इसका इसमें फिर इसी का इसमें, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3√5 का 4√5 में करेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। 3√5 का मल्टीप्लाई किया हमने 4√5 में, पहला वाला टर्म हो गया, प्लस अब देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था तो प्लस इंटू प्लस प्लस आया था, ठीक है। 3√5 मल्टीप्लाइड बाई 3√2।
अब इसको पकड़ लो, इसके तो हो गए ना, इसका इसमें भी हो गया, इसका इसमें भी हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 5√2 और इंटू 4√5, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 5√2 इंटू 3√2। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा और जो रूट के बाहर है उसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो बना कितना 12। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, √5 का जब √5 में होगा तो क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो जब √5 का √5 में हुआ तो सीधा सीधा 5 बच गया। अगली बार से हम डायरेक्टली इसको 60 लिखेंगे, ये भी नहीं लिखने वाले हम। ठीक है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 9, √5 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो √10 बनेगा, 5 2 10 और रूट लगा दिया, माइनस 5 4 20 और √2 का √5 में हुआ तो √10। ठीक है, 5 3 15, √2 का √2 में हुआ तो 2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट के बाहर वाले का रूट के बाहर वाले में, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले में मल्टीप्लाई होता है। 12 पंजे 60 प्लस, अब देखो 9√10 और 20√10। एक काम करो, √10 को एक वेरिएबल की तरह कंसिडर करो। अगर मैं आपसे ये बोलता कि 9x माइनस 20x, क्या आंसर आएगा, आप फटाफट बोलते हैं जी -11x आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी √10 को ऐसे ही रहने दो, नहीं तो फिर अगर थोड़ी झंझट में पड़ना है तो इसमें कॉमन वाला पार्ट ले लो। √10 यहाँ से कॉमन ले लोगे, चलो अलग से करके दिखाता हूँ मैं। ये लिखा है हमारा 9√10 माइनस 20√10 लिखा है। मैं इसमें से √10 कॉमन ले लेता हूँ। जब √10 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 20, है ना। अब √10 यहाँ रह गया, 9 में से 20 गया तो क्या बच गया, माइनस का 11। तो हमारा क्या आंसर आ गया, माइनस का 11 √10 आ गया, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा आगे से रूट में जो अगर दोनों सेम हैं तो सीधा सीधा रूट वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दो, जैसे वेरिएबल को लिख देते हैं। 9 में से 20 गया तो क्या बच गया। अब देखो ये प्लस लगाया मैंने, लेकिन प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, -11, क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर हमारा। समझ में आ गई इतनी बात। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर है। ठीक है, अब ये कितना बचा, माइनस का 30 बच गया, 15 2 30 माइनस का। अब देखो 60 में से 30 गया तो क्या बचा 30 माइनस 11√10। ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ रखा है, देखो ये रहा, है ना। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद है सिर्फ कैलकुलेशन सीखने से, है ना। हमको यहाँ पे कैलकुलेशन सीखनी है मेनली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अरे भैया ये तो आइडेंटिटी है सीधा सीधा, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी। देखो अगर मैं इसको a मानूँ, इसको a हो गया, इसको b मानूँ तो ये भी b हो गया। तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सीधी सीधी यही होती है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो 5 में से 2 गया तो 3, हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना, स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है हमेशा, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। अब तो बहुत बार हम बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो। सबको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गई बात। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। तो 2 का स्क्वायर होगा तो बनेगा 4, √5 का स्क्वायर होगा तो बनेगा 5। ठीक है, अगली बार से डायरेक्टली 20 लिखेंगे। प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और √2 का स्क्वायर बनेगा 2। प्लस देखो 2 2 4, 4 3 12। मैंने क्या बताया था, रूट के बाहर वालों का मल्टीप्लाई आपस में होगा और रूट के अंदर वालों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो 2 दूनी 4 दिया 12, 5 दूनी 10, अंडर रूट कितना आ गया, ये 10 आ गया यहाँ पर। 5 चौक 20 प्लस माइनस तो नहीं है ना, यहाँ पे माइनस नहीं है। 9 दूनी 18 प्लस 12 अंडर रूट 10। 20 और 18 कितना होता है भाई 38 प्लस 12 अंडर रूट 10। लो भैया ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ आंसर ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी तक तो हम सीख रहे थे कैलकुलेशन। अब वो वाला पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन। मैंने क्या बताया था, रैशनलाइजेशन का मतलब है डिनोमिनेटर में से जो भी रूट वगैरह है उनको सबको हटा देना।
इरेशनल नंबर को हटा करके रैशनल नंबर बना देना। तो 2/√3 का जब हमको करना है तो हमको पता है अगर मैं यहाँ भी √3 से करूँ, यहाँ भी √3 से, 2 × √3 ऊपर किया और √3 यहाँ था, यहाँ भी √3 किया मैंने। भाई नंबर तो अभी भी सेम है ना, जितने से ऊपर किया उतने से नीचे किया, या फिर जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, एक ही बात है ना। तो 2√3 तो यहाँ बन गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 3 आ जाएगा। अब तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, √3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ जाता है। ठीक है, इतना आसान है रैशनलाइजेशन। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल था, अभी थोड़े थोड़े और अच्छे आएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर था हमारा √3, उसके प्लस माइनस में कुछ नहीं था, लेकिन इस नंबर में क्या है, यहाँ पे प्लस करके 3 और आ रखा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है, नीचे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a² - b² वाली। भाई a + b है, अगर मैं इसका साइन चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो a - b हो जाएगा, आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी बनेगी तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना। चलिए करते हैं रैशनलाइजेशन, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। 1 × हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 + √2, और इसमें भी क्या करना है, 3 - √2 कर देना है। ठीक है, जब इसमें 3 अब ऊपर तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - √2 ही रहेगा, अपॉन नीचे क्या बनेगा, a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या बन गया हमारा, 3 - √2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 √2 / 7 इज आवर आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे आंसर भी यही आ रखा है हमारा, समझ गया ना। तो क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, देखो √2 + √5 में √3 है। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर कोई और साइन तो है नहीं, ऊपर से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर ही नहीं रहे, तो न्यूमरेटर पे फोकस मत करो, जो आएगा सो आएगा। √3 है तो हमें यहाँ से रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मार देंगे फटाफट। √2 + √5, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, √3 से, और नीचे जो √3 था उसको भी मल्टीप्लाई कर दो √3 से, है ना। मतलब कि √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, या फिर न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब देखो √3 का मल्टीप्लाई इसमें वो कितना बनेगा, √6 बनेगा, √3 का इसमें होगा तो कितना बनेगा, √15 बनेगा। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था, रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू है तो उनका मल्टीप्लाई करके एक ही रूट हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा आंसर आ रखा है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत छोटे हैं। अगले जो 2 पार्टों में मतलब कंसेप्ट सब यही रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। आइए नेक्स्ट देखो, अब जैसे थोड़ा सा ये आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करेंगे ना बहुत आसान है। ये देखो 2√2 + 3√2 है। मैंने क्या बोला था, अगर प्लस या माइनस पूछो तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होता तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। चलिए करते हैं, 2√3 - √5, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 2√2 - 3√3 से कर दो, है ना। अपॉन में जब करेंगे तो 2√2 + 3√3, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2√2 - 3√3, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको समझ में आ गई बात। अब देखो नीचे तो सीधी सीधी आइडेंटिटी बन रही है, हमको साफ दिख रहा है a + b और a - b। ऊपर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व कर लेते हैं। 2√3 का 2√2 में करेंगे। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, 2√3 का 2√2 में करना है तो 2 का 2 में होकर कितना आएगा, 4, है ना, 4, और √3 का √2 में होकर कितना आएगा, √6। ठीक है, 2√3 का 3√3 में करना है, 2 माइनस है पहली बात तो यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, 2 का 3 में हुआ तो 6 आ गया, √3 का √3 में हुआ तो बोलो क्या आता है, √3 × √3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा 3 लिख दिया, डायरेक्ट हम 18 भी लिख सकते थे इसका, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा दिया, √5 का √2 में होगा, 2 में तो होगा नहीं तो 2 तो एज लिख लिया, √5 का √2 में हुआ तो √10 आ गया। फिर माइनस है, माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, √5 का √3 में करोगे तो √15 आएगा, 3 एज इट इज आएगा, 3 √15 आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट का रूट के साथ होगा, रूट के बाहर वाले का तो होगा ही नहीं। अपॉन में तो सीधा सीधा आइडेंटिटी बन रही है, a² - b², 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे
4√6। अब देखो यहाँ पे √6 है, √10 है, √15 है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इनसे कुछ बाहर भी लाना चाहें 5 × 3 बनेगा, पेयर तो नहीं बन रहा, बाहर तो कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं कर सकते। √10 है, 5 × 2 बनेगा प्राइम फैक्टर, पेयर तो कुछ नहीं बना ना 5 का ना 2 का, तो बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें देखो √6 है, 2 × 3 है, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा, तो हम बस क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, 4√6 माइनस 6 3 18, माइनस का 18 और माइनस 2√10 और प्लस 3√15, 3√15। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, माइनस कितना आ गया 27। आगे बस अब एक स्टेप और सॉल्व करके लिख दो इसको। देखो 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 अपॉन कितना जाएगा भाई, माइनस का 19 बचेगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर यहां भी छोड़ दोगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि हम रैशनलाइजेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहां से माइनस भी हटा दो। अब माइनस कैसे हटाओगे, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या करा, माइनस इस माइनस को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो प्लस बनेगा, तो यहाँ तो हमारा सीधा सीधा 19 आ जाएगा। जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे, माइनस 4√6 प्लस 18 प्लस 2√10 माइनस 3√15। हमारे क्या हो गया, यहाँ पे सारे साइन चेंज हो गए। देखो आंसर हमारा वही दे रखा होगा, मैच कर लो, माइनस 4√6 हाँ जी, प्लस 18 हाँ जी, प्लस 2√10 माइनस 315 अपॉन 19। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे दोनों चीजें सेम है, बस साइन का अंतर है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है, आइडेंटिटी दोनों जगह लग जाती है एक आइडेंटिटी। देखो अगर मैं ये करूं 5 प्लस √6, अब मैंने बोला था आपसे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है इसका, तो इसका साइन चेंज किया तो 5√6 अपॉन 5 माइनस √6 और मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस √6। देखो नीचे तो सीधा सीधा a माइनस बी, a प्लस बी, बार बार वही कर रहे हैं, ऊपर बताओ कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना इसको भाई, ये एक टर्म दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली बन क्या गया हमारा, ये बन गया 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर और नीचे बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 5 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी। अब ऊपर आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर मतलब कि 6 प्लस, अब देखते हैं ना, अब फटाफट हम स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी, √6 का स्क्वायर मतलब 6 आ गया सीधा सीधा, प्लस 2 × 5 × √6, है ना, 2ab होता है ना, 2ab हमने कर दिया, अपॉन में क्या हुआ 5 पंजे 25 माइनस √6 का स्क्वायर कितना 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 25 और 6 31 प्लस 10 √6 बटे में क्या आएगा, 25 में से 6 गए तो कितना बचा भैया 19 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया, देख लो पूरा आंसर 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19। ठीक है, तो इतने ये हमारा, अब ये थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे क्वेश्चंस, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अभी हमारे आएंगे। ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे, आगे के 2 पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस सीरीज अलग चल रही है, वो सीरीज जरूर करते रहना, उसमें हम आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, और अगर हमें लगाना कि कम है तो मैं उसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा अलग से फिर, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं आर डी शर्मा में। ठीक है, लेकिन पहले इतना करो, सारी चीजें एक साथ करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसकी मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में इसकी दूसरी पार्ट आ जाएगा और फिर तीसरा पार्ट आ जाएगा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि हमें अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना चाहिए, 9th क्लास वाला। अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा, जो आप बोलोगे वो स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो मैं अपनी मेरी से स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।